हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के कमेंट पर ही बना रही हूँ। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था कि हमारे मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, पर हमें समझ नहीं आता है कि हमें किनकी आरती करनी चाहिए। अक्सर हम परेशान हो जाते हैं कि हमें आरती करनी है, क्योंकि मंदिर में तो हमारे बहुत सारे भगवान हैं और हम सारे भगवान की आरती कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमें आरती जो है वो किसकी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें कौन से भगवान की आरती करनी होती है रोजाना। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान होते हैं। लड्डू गोपाल होते हैं, माता दुर्गा होती हैं, गणेश भगवान होते हैं, शिवलिंग होती है ना, बहुत सारे भगवान होते हैं। तो अगर हम सभी की आरती करने बैठ जाएंगे तो हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, है ना। तो इतना समय हम लोग कहाँ दे पाएंगे मंदिर में। और 1 दिन दे लेंगे, 2 दिन दे देंगे इतना समय, लेकिन बाद में क्या होगा कि 1 दिन ये हमारा जो समय है धीमे धीमे करके कम होता जाएगा और 1 दिन जो है वो हमारी जो पूजा पाठ करने का नियम है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमारे गणेश जी होते हैं, तो उनकी आरती हमें सबसे पहले करनी होती है। ठीक है, तो गणेश जी की आरती जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो गणेश जी की आरती करिए सर्वप्रथम। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे माता दुर्गा है तो आप माता दुर्गा की आरती कर लीजिए, लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल की आरती कर लीजिए, शिव भगवान है तो आप शिव भगवान की आरती कर लीजिए, है ना। आपको सारे भगवान की आरती नहीं करनी होती है, जो भी आपकी इष्ट है आप उनकी आरती कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि हमारे इष्ट कौन है, तो आप श्री हरि की आरती कर लीजिए। ठीक है, श्री हरि की आरती जो होती है वो सबसे अच्छी होती है और ये आरती हमें अपने घर में रोजाना करनी ही चाहिए। श्री हरि में सब भगवान आ जाते हैं, तो आप श्री हरि की आरती कर लीजिए। अगर आपको जानना है श्री हरि की आरती कौन सी है, तो ओम जय जगदीश हरे जो होती है वो श्री हरि की आरती ही होती है। और ये आरती बहुत ही जल्दी हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और इस आरती को आप रोजाना भी कर सकते हैं। फिर भी अगर श्री हरि की आरती नहीं कर पाते हैं तो आप अपने इष्ट की आरती कर लीजिए, जो भी आपकी इष्ट है। ठीक है, तो आप उनकी आरती कर लीजिए। तो ये बहुत ही सुंदर सा प्रश्न किया था इन्होंने मुझसे, तो इसका वीडियो मैंने बोला था कि मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए, तो ये वीडियो बस उन्हीं के कहने पर मैंने बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और गणेश भगवान की आरती तो हमें करनी ही होती है, क्योंकि बहुत छोटी भी आरती है तो बहुत जल्दी भी हो जाती है। ठीक है, और बाकी आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं उनकी आप रोजाना आरती नहीं कर पाएंगे तो आप सिर्फ श्री हरि की आरती कर लीजिए, जो कि है ओम जय जगदीश हरे। नहीं तो आप अपने इष्ट भगवान की आरती भी कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट भगवान है आप उनकी आरती कर लीजिए। अब आपको ये नहीं पता है कि हमारे इष्ट कौन है ना, तो आपको यही आप परेशान हो जाते हैं कि हमारे इष्ट कौन भगवान है, हम तो समझ ही नहीं पाते। तो देखिए, जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, हम परेशान होते हैं, तो आप जिन भगवान को भी याद करते हैं वो आपके इष्ट होते हैं, इष्ट भगवान आपके वही होते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, हम परेशान होते हैं, तो हम जैसे दुर्गा माता को कभी कभी याद करते हैं। जब परेशान होते तो माता रानी से प्रार्थना, हे माता रानी सब कुछ ठीक करना है, तो माता रानी हमारी इष्ट हो गई। अगर आप शंकर भगवान को याद करते हैं तो आपके इष्ट जो है वो शंकर भगवान हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इष्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर मैं नहीं बता पाई हूँ, कुछ भी छूट गया है बताने के लिए, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग कौन सा वीडियो चाहते हैं आगे उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा।